चलो, गुड आफ्टरनून। ध्यान दो, सेकेंड लास्ट चैप्टर। सर सेकेंड लास्ट कहाँ से हो गया? फर्स्ट चैप्टर बाकी है ना, और वैसे हालांकि वो हो गया है, बट फिर भी हम लोग कर लेंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 4-5 ही सवाल। ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर, मार्जिनल कॉस्टिंग, एंड इट हैज़ टू बी लास्ट चैप्टर ऑफ सी ए इंटर बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सी ए फाइनल। तो सी ए फाइनल और सी ए इंटर के बीच का लिंक अगर कोई है तो मार्जिनल कॉस्टिंग है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग, और अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल जितना भी आपने कॉस्टिंग में अभी तक पढ़ा है वो सब यहाँ पे लगने वाला है। वेरी इंटरेस्टिंग। अब इस चैप्टर की खासियत क्या है? इतना बड़ा चैप्टर है, 64 क्वेश्चंस बुक में है, हालांकि उसमें कुछ रिपीटेड भी होंगे, बट अभी 60 तो पक्के। और ये पूरा चैप्टर इतनी सी इनकम स्टेटमेंट में घूमते रहेगा। और ये मेरा लास्ट में पढ़ाने का रीज़न और एक है, अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट नाम देंगे। इसके नीचे भी बहुत बड़ा इनकम स्टेटमेंट है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट, फिर अब आता है ईबीटी, फिर माइनस टैक्स, ईएटी, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर ईपीएस, ऐसे करके। तो वो वाला पार्ट है वो एफएम में पढ़ता है। वो कहाँ पढ़ता है? दिस इज कॉस्टिंग। इसके नीचे जो पढ़ता है वो क्या? एफएम। एफएम का पहला चैप्टर जो पढ़ते हैं लिवरेज, उसमें इसके नीचे वाला पार्ट समझते हैं हम लोग। अब पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग, कमाल की बात पता है बच्चों, इसी के बीच में घूमते रहेगा, इससे बाहर ही नहीं जाएंगे। आप देख लेना, अगर जो आप ये 5 चीज़ों से अलग कुछ बात कर लो तो पूरी बातें हम लोग ये 5 चीज़ों में ही करेंगे। सारा गोल गोल घूम के हम लोग कहाँ पे? इन 5 चीज़ों में रहेंगे। कभी सेल, प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट, इनमें 5 चीज़ों में घूमते, कुछ दिया रहेगा, कुछ निकालना रहेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। पर दिमाग खुल जाएगा आपका, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ध्यान देना भी, एक एक चीज़ करके। पहली बात, आप अकाउंट्स सबसे फालतू सब्जेक्ट है, हमेशा एक बात बोलता हूँ। उसका सिंपल रीज़न ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, इट इज़ बेस्ड ऑन जो हो चुका है उसको ठीक से प्रेजेंट करना अकाउंट का काम है। अकाउंट में ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाने की ज़रूरत। और यहाँ पे हम लोग कॉस्टिंग एफएम में भी, कॉस्टिंग में भी हम लोग जो हो चुका है उसको ज़्यादा भाव नहीं देते। जो हम लोग पॉसिबिलिटीज़ होती है उस पर सारा खेल होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का काम अकाउंट्स कभी नहीं करता है। अगर आपने पहला चैप्टर अगर सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का थियरी का पढ़ा होगा तो उसमें लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटेंसी था, और उसमें था ही पहला ही पॉइंट ये था कि बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। बेस्ड ऑन व्हाट? आप जब 31 मार्च को खड़े होके बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हो 31 मार्च 2019 को, तो किसके बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हो? 1/4/18 से लेके 31 मार्च 19 तक के लिखते हो कि नहीं लिखते हो? मतलब कि हिस्टोरिकल डेटा के लिखते हो। और हम लोग यहाँ पे जो बजट बनाते हैं, बजट मतलब भी क्या? आगे का। डिसीजन मेकिंग मतलब भी क्या? आगे का। प्रोजेक्ट प्रपोजल एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, दिस इज डिसीजन मेकिंग अगेन फॉर फ्यूचर। तो आपके अकाउंट्स में आप एक रेशियो निकालते हो जिसका नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। सबसे यूजलेस रेशियो दुनिया का, सबसे यूजलेस। हालांकि नेट प्रॉफिट रेशियो नहीं, वो जीपी है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ले लो या नेट प्रॉफिट रेशियो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट्स यूजलेस। कैसे सर? चलो, 1 लाख यूनिट्स मैंने बनाया, सेल्स हुआ मेरा 10 लाख रुपए में, है ना? मेरा वेरिएबल कॉस्ट रहा 8 लाख, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 2 लाख। यहां तक कोई डाउट? माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया? 1 लाख। तो मेरा प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख। कोई डाउट यहां तक? सर ये कंट्रीब्यूशन क्या चक्कर है, थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 10% आ गया। जीपी क्या आ गया? 10%। अब ध्यान से देखना, मेरा सेल डबल हो गया। 1 लाख यूनिट की जगह मैं कितने बेचने लगा? 2 लाख यूनिट। तो मेरा सेल कितना हो जाएगा? ये 20 लाख हो जाएगा। और मेरा सेल कितना हो जाएगा? क्या मैं बोल सकता हूं इसका 10% मेरा 2 लाख प्रॉफिट आएगा? ऐसा नहीं बोल सकता। जीपी रेशियो में 10% वापस लगा, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है पता है बच्चों? बहुत टेक्निकल बात है। क्या जीपी रेशियो इज फॉर पर्टिकुलर सेल्स? इफ सेल्स चेंजेस, जीपी रेशियो देखा, प्रूव करता हूं मैं। क्या सेल डबल तो वेरिएबल कॉस्ट भी डबल, 16 लाख हो जाएगी ना? वेरिएबल कॉस्ट तो समझते हो सब लोग, कितनी हो जाएगी? 4 लाख। बट क्या फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी? 1 लाख। तो प्रॉफिट तो कितना आ गया? 3 लाख। तो 3 लाख डिवाइड बाय 20 लाख करोगे और तो क्या 15% हो गया? तो इन शॉर्ट ये सेम रहा कि चेंज हो गया?
तो क्या मैं अगर डिसीजन मेकिंग की बात करूं तो जीपी रेशियो 10% निकाला, क्या जैसे ही सेल चेंज हो गया तो जीपी रेशियो तो मेरे लिए डेड हो गया, यूजलेस हो गया, रद्दी हो गया, कोई काम नहीं लगने वाला। तो क्या जीपी रेशियो से आगे कुछ डिस्कशन कर सकते हैं क्या हम लोग? तो क्या मैं बोल सकता हूं जीपी रेशियो इज द मोस्ट यूजलेस रेशियो फॉर कॉस्टिंग एटलीस्ट? जीपी रेशियो तो कोई काम ही नहीं लग रहा है। क्या सेल चेंज की जीपी रेशियो चेंज तो निकाल के फायदा क्या हुआ? ये तो क्या एज ऑन डेट चीज बता रहा है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? इसके लिए हम लोग एक नया रेशियो निकालते हैं, इसको नाम दूंगा मैं पीवी रेशियो। क्या नाम दूंगा? पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। मतलब क्या 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 20% आएगा? और कितना आएगा? 20%। कितना आएगा? क्या 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख फिर भी 20% ही आएगा? और 4 लाख डिवाइड बाय 20 लाख वापस क्या आएगा? 20%। तो क्या पीवी रेशियो जो यहाँ पे था वो यहाँ पे भी था कि नहीं था? तो क्या ये पीवी रेशियो में डायरेक्टली सेल्स पे लगा देता 20 लाख पे, तो क्या 4 लाख वैसे भी मिल जाता कि नहीं मिल जाता मुझे? तो क्या ये 20% पीवी रेशियो में आगे यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। जीपी रेशियो यूज नहीं कर सकता। समझा कि नहीं समझा? तो एक बहुत कोर बात आपने पढ़ी कि पीवी रेशियो रिमेन्स सेम एट डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्स। क्या सेल्स चेंज भी होते रहा तो पीवी रेशियो क्या रहने वाला है? सेम। पीवी रेशियो क्या रहने वाला है? सेम। पीवी रेशियो भी चेंज होता है, दो ही केस में चेंज होता है। अभी मैं सिर्फ बोलूंगा, समझाऊंगा बाद में। दो चीजें अगर चेंज होती है तो पीवी रेशियो चेंज हो सकता है। दुनिया की दो ही चीजें पीवी रेशियो को चेंज कर सकती है। द वन इज सेलिंग प्राइस एंड द अदर वन इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स। क्या सेल्स तो यहां पे चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? बट ये टोटल में चेंज हुआ है। मैं टोटल की बात कर रहा हूं कि पर यूनिट की बात कर रहा हूं। सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट। सेलिंग प्राइस शब्द बोला मतलब ही वो पर यूनिट हो जाता है। सेल्स इज टोटल, सेलिंग प्राइस इज पर, वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज पर यूनिट। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो पीवी रेशियो कब चेंज हो सकता है? जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हुई या फिर सेलिंग प्राइस। दुनिया की कोई चीज इसके अलावा पीवी रेशियो को चेंज, सर फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स कॉस्ट आने तक के पहले तो पीवी रेशियो निकल के खत्म हो जाता है। क्या ये फिक्स कॉस्ट रही नहीं तो भी पीवी रेशियो आएगा? पीवी रेशियो निकालने में फिक्स कॉस्ट का तो कोई रोल। तो बस सेल चेंज हुआ तो चेंज होगा क्या नहीं होगा, उसका लॉजिक भी बताता हूं। क्या सेल डबल हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो जाएगी? अरे सेल चेंज डबल हुआ तो डबल इंटू टू ऊपर हो इंटू टू नीचे हो तो रेशियो थोड़ी चेंज होना। रेशियो तो क्या रहेगा? सेम। क्या बोला? थोड़ा बहुत समझा मैंने? चलो ठीक है। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इफ पीवी रेशियो इज 20%, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो विल बी 80%। इफ पीवी रेशियो इज व्हाट? 20%, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो विल बी, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। क्या फॉर्मूला है? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो देखो 8 लाख डिवाइड बाय 10 लाख क्या आएगा? 80% आएगा कि नहीं आएगा? और लॉजिकल है बच्चों, क्या कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल की नहीं है? तो दोनों का टोटल 1 आना चाहिए ना। क्या बोला? समझा कि नहीं समझा? समझा। तो बोलो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉन सेल्स। इट हैज टू बी 1। व्हाई? कि कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्वल टू सेल्स ना। तो क्या सेल्स अपॉन सेल्स होगा कि नहीं होगा? तो कैंसिल होकर 1 ही बचेगा कि नहीं बचेगा? मैथमेटिकली समझा कि नहीं समझा? तो क्या कंट्रीब्यूशन का रेशियो दिया है तो क्या वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी मिल गया मुझे? या वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया है तो पीवी रेशियो भी मिल गया कि नहीं मिल गया? क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? पीवी रेशियो 20% तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80%। पीवी रेशियो 50% तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी कितना? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 70% तो पीवी रेशियो क्या हो जाएगा? 30%। समझा कि नहीं समझा? वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बहुत काम लगता है ये। क्या बात समझ में आई? अब और एक लॉजिक, कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो के 3 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं? 3। पहला जो अभी मैंने बताया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। दूसरा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, अगेन पर यूनिट। क्या फर्क पड़ेगा? समझते हो क्या? 10,000 यूनिट मैंने बेचा है तो क्या ऊपर भी 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे भी 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? एक ही तो बात है। समझते हो? मैथमेटिकली एक ही बात है ना। बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कंट्रीब्यूशन पे कैसे जाएंगे? इंटू 10,000 करके। समझो 10,000 सेलिंग प्राइस से सेल्स पे कैसे जाएंगे? इंटू 10,000 करके। तो क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क? रेशियो तो क्या आएगा? सेम। और एक फॉर्मूला है जो अभी नहीं, बाद में तो समझेंगे हम लोग। चेंज इन प्रॉफिट
और जैसे चेंज शब्द आया तो समझ जाओ कि 2 साल का प्रॉफिट देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। अगेन समझ जाओ कि 2 साल का क्या देना पड़ेगा, 2 साल का या 2 पीरियड का देना पड़ेगा ना, कि चेंज कब निकलता है, 2 चीजें होती है तो चेंज निकलता है। मैं बोल रहा हूँ कि इस मोबाइल का कीमत 60,000 है, चेंज निकालो, इम्पॉसिबल है। अब मैं बोलूंगा कि पहले 60,000 था, अब 80,000 हो गया, तो क्या बोलोगे, 20,000 का चेंज है। तो चेंज निकालने के लिए कम से कम कितने अमाउंट चाहिए, 2। समझा कि नहीं समझा, ये बाद में पढ़ेंगे। क्या 3 रेशियो समझ में आपको, पक्का, कोई डाउट है? अब दूसरा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है BEP। आपने नाम तो बहुत बार सुना होगा, लॉजिक पहली बार पढ़ोगे। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, एंड द फॉर्मूला इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये आ गया इन यूनिट्स। सारा लॉजिक समझाऊंगा मैं, डोंट वरी। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय PV रेशियो इन वैल्यू। सारे लॉजिक समझेंगे हम लोग, एक एक के लॉजिक समझेंगे। पहले इस पे बात करते हैं हम लोग। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट का फंडामेंटल बात आपको पता ही होनी चाहिए। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? प्रॉफिट इज 0। ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलते हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेक इवन। आपने रूटीन लाइफ में बहुत बार सुना होगा कि ब्रेक इवन पे आगे कि नहीं आ गए। ब्रेक इवन पे आगे मतलब क्या? जेब से कुछ जा भी नहीं रहा है पर जेब में कुछ आ भी नहीं रहा। अब ध्यान से सुनना, पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट, पॉइंट मतलब किस बात का पॉइंट? सेल का पॉइंट। नहीं समझा सर? ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स। नंबर कौन सा निकालना है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? लाख रुपए। लाख रुपए क्या है? सेल्स है। अरे ब्रेक इवन पॉइंट 1 लाख, मतलब 1 लाख क्या है? सेल है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट है, क्या है? सेल है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का डेफिनेशन समझो, इट इज दैट लेवल ऑफ सेल वेयर प्रॉफिट इज व्हाट? 0। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? दैट लेवल ऑफ सेल्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट किसके फॉर्म में निकलता है? सेल्स के। अरे 5 लाख ब्रेक इवन पॉइंट है, तो 5 लाख क्या है? सेल है। 5 लाख क्या है? समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? कई लोग को तो ब्रेक इवन पॉइंट एक नया कॉन्सेप्ट लगता है, वो नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सेल का वो अमाउंट है जहां पे प्रॉफिट 0, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट सेल। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? दैट लेवल ऑफ सेल्स वेयर प्रॉफिट इज 0। यहां तक समझा? अब कमाल की बात है, क्या प्रॉफिट 0 है तो मैं बोल सकता हूं कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट सेम है। प्रॉफिट को 0 करना मतलब क्या? कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट सेम रखना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट का? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट आता है कि नहीं आता है? तो जब कंट्रीब्यूशन 1 लाख है, फिक्स कॉस्ट भी 1 लाख रहेगी, तभी तो 0 आएगा ना प्रॉफिट। है कि नहीं बात समझ में? तो क्या मैं बोल सकता हूं ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जितना फिक्स्ड कॉस्ट है उतना कंट्रीब्यूशन कमाओ? अब आ गया आपको समझ में, तो ध्यान दो। मेरी फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए है, मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन कमाना है? 1 लाख। कितना कंट्रीब्यूशन कमाना है? और मेरा 1 यूनिट 10 रुपए कमा के देता है, तो कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे? 10,000। कैसे निकाला आपने? 1 लाख डिवाइड बाय 10 करके 10,000 निकाला कि निकाला? तो 1 लाख मतलब फिक्स कॉस्ट है कि नहीं है? सॉरी, फिर 1 लाख मतलब क्या है? फिक्स कॉस्ट। और 1 यूनिट इतना कमाता है कि नहीं कमाता है? ये है कंट्रीब्यूशन। एक्चुअल में ऊपर क्या है? पर कितना कंट्रीब्यूशन कमाना है? जितना फिक्स कॉस्ट है उतना कंट्रीब्यूशन कमाना है, इसलिए ऊपर मैंने क्या लिख दिया? फिक्स कॉस्ट। समझते हो कि नहीं समझते हो? समझा कि नहीं समझा? लास्ट बार बता रहा हूं बच्चों, इतना भी टफ नहीं है जितना टेंशन में आप लोग दिख रहे हो। फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा? 1 लाख। तो मुझे कंट्रीब्यूशन कितना कमाना है? 1 लाख। कितना कमाना है? अगर मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब 1 यूनिट मुझे 10 रुपए कमा के देता है, तो मुझे कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे? कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे? 1 लाख डिवाइड बाय 10 ना। 1 लाख कहां से आया? जितना फिक्स कॉस्ट है उतना ना, और डिवाइड बाय 10 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है कि नहीं है? तो 10,000 यूनिट पे बराबर कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा? मैं प्रूव करके बताओ कि समझ में आ गया। समझे कि नहीं समझे? राइट। तो ये फॉर्मूला का लॉजिक समझा? समझा कि नहीं समझा? सेम लॉजिक यहां पे भी, ध्यान से देखना, तकरीबन सेम है। समझो मेरा 5 लाख सेल है। मेरा कितना सेल है? 5 लाख। और मेरा कंट्रीब्यूशन 3 लाख है। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? ये ब्रेक इवन सेल्स नहीं, कोई भी सेल है, कोई भी सेल ले लो। पर सर कोई भी सेल क्यों? पीवी रेशियो तो एक ही। क्या हर सेल पे पीवी रेशियो सेम ही रहने वाला है? कोई भी सेल पे पीवी रेशियो क्या रहने वाला है? सेम। कोई भी रैंडम सेल ले लो। मैंने 5 लाख सेल लिया, उस रैंडम सेल पे कितना कंट्रीब्यूशन था मेरा? 3 लाख। मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख है। मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है? तो मुझे वो सेल का अमाउंट पता करना है जो 1 लाख कंट्रीब्यूशन कमाए। करेक्ट बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ मैं? मुझे वो सेल का अमाउंट पता करना है जो
1 लाख। सर वो सेल का अमाउंट जो 1 लाख कमा के दे, नहीं समझा सर, वो सेल का अमाउंट जो 1 लाख कंट्रीब्यूशन कमा के देगा तो प्रॉफिट वहां पे 0 हो जाएगा, और उस सेल के अमाउंट को ब्रेक इवन सेल्स ही बोलेंगे ना फिर। समझा कि नहीं समझा? तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये सेल है और ये कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है, हालांकि ये टेक्निकली क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, टेक्निकली क्या है, पर इतने कंट्रीब्यूशन कमाना है कि नहीं कमाना है मुझे, समझते हो कि नहीं समझते हो, राइट। तो 5 लाख सेल कमाने के लिए, सॉरी 3 लाख कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए कितना सेल करना पड़ता है, 5 लाख। तो 1 लाख कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा, ऐसा करूंगा कि नहीं करूंगा, समझा कि नहीं समझा, करेक्ट। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 लाख इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, नहीं निकालने की जरूरत नहीं बेटा, ये करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या किया मैंने, 5 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 1 लाख। क्या ये पीवी रेशियो का उल्टा है, दिस इज सेल, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है ना, तो ऊपर जाके उसका उल्टा होगा कि नहीं होगा, समझा थोड़ा बहुत, फिर से एक बार समझा रहा हूं। अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय व्हाट, अगर इसको मैं और थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट इंटू सेल अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, फिक्स्ड कॉस्ट इंटू सेल अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, सेम ही फॉर्मूला है कि नहीं। अब लॉजिक समझा फॉर्मूले का, पक्का, और नहीं समझा होगा तो फिर याद करना है, कोई ऑप्शन नहीं, मेरे पास जितना है उतना मैं समझा सकता हूं। समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मेरा समझाना इंपॉर्टेंट है। उसमें 2 बातें हैं, एक तो मैं रटवा रहा हूं ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, और दूसरा सबसे उससे भी जरूरी मेरे को आता है ये पता रहना चाहिए, ठीक है। समझा कि नहीं समझा, तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, समझा, पक्का, कोई डाउट। नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर अभी तक आप देखते आ रहे हो तो हम लोग उसी 5 चीज़ों में घूम रहे हैं अभी तक, कहीं पे भी नई जगह पे नहीं गए, अभी भी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, क्या फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऑफकोर्स ये किस में रहेगा, यूनिट्स में, अरे यार एक फॉर्मूला छूट गया बीच में, चलो ठीक है बाद में बता दो। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो किस में रहेगा, ये वैल्यू में। ये लॉजिक तो अभी आपको हर बार बताने की जरूरत ही नहीं है ना। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, अगर मेरा ब्रेक इवन सेल्स 1 लाख है, मेरा ब्रेक इवन सेल्स कितना है, और मैं 1,50,000 का एक्चुअल में सेल्स कर रहा हूं, देखो ब्रेक इवन सेल्स अलग बात है और एक्चुअल सेल्स, इतने पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, पर इसका मतलब इतना ही बेच रहा हूं ऐसा जरूरी, उससे ज्यादा भी बेच सकता हूं उससे, पर उससे कम बेच रहा हूं मतलब कभी ना कभी बिजनेस बंद होने वाला है, समझ रहे हो कि समझ रहे हो, और उससे ज्यादा बेच रहे हो मतलब बिजनेस चल तो रहा है। तो अगर समझो मेरा ब्रेक इवन सेल्स मैंने 1 लाख निकाला है, बट मैं एक्चुअल में बेच रहा हूं 1,50,000, कितने का बेच रहा हूं, तो मेरा 50,000 क्या हो गया, ब्रेक इवन सेल्स 50,000 क्या हो गया, समझे कि नहीं समझे, 50,000 क्या हुआ, लॉजिक ब्रेक इवन सेल्स नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन सेल्स तो 1 लाख है, एक्चुअल सेल्स कितना है, 1,50,000, तो 50,000 क्या हो गया मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लॉजिक, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का नाम मतलब क्या, 50,000 तक का सेल में कम भी करूं तो लॉस में नहीं जाऊंगा। 1 लाख क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस, 1 लाख से कम क्या है, लॉस, 1 लाख से ज्यादा क्या है, प्रॉफिट, और 1 लाख से ज्यादा क्या है, समझते हो कि नहीं समझते हो, पक्का। तो 1,50,000 से 1 लाख तक आऊंगा तो क्या होगा, लॉस में नहीं जाऊंगा। तो मेरे पास आज भी कितने का सेल कम करने का स्कोप है, 50,000 का, उसको क्या नाम देंगे, मार्जिन ऑफ। और ये लॉजिक तो ये बहुत ही क्लियर है, इसका कोई टेंशन ही नहीं है। क्या ऊपर वाले सेल को मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, ब्रेक इवन क्या है, ऊपर वाला, तो क्या ऊपर वाला सेल ही तो प्रॉफिट कमाता है, समझ रहे हो कि समझ रहे हो। तो वो ऊपर वाला प्रॉफिट कमाने के लिए एक्स्ट्रा कितना, इतना यूनिट्स बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा मुझे, ब्रेक इवन पे तो 0 रहेगा, जो प्रॉफिट ऊपर वाला पार्ट कमा रहा है उसके लिए जितना सेल कर रहा है वही तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना मेरा। तो जो प्रॉफिट जो कमाता है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो प्रॉफिट कमाता है, कि ब्रेक इवन सेल्स तो 0 पे रखता है कि नहीं रखता है। सेम लॉजिक यहां पे भी आ गया, थोड़ा बहुत समझा, पक्का। लास्ट बार बोल रहा हूं, अगर मैं 10,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहा हूं, मैं 10,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहा हूं, और 10 रुपये पर यूनिट मेरा क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है मेरा, 10 रुपये, तो 10,000 डिवाइड बाय 10 क्या आएगा, 1,000। तो क्या 1,000 यूनिट में ब्रेक इवन से ऊपर कमा रहा हूं कि नहीं कमा रहा हूं, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके नीचे का जो भी वो ब्रेक इवन है, और ये ऊपर का 1,000 यूनिट जो पढ़ा रहा हूं उससे तो प्रॉफिट कमा रहा हूं कि नहीं कमा रहा हूं, समझा कि नहीं समझा, राइट। और वही यूनिट्स और वैल्यू का लॉजिक समझ, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। हालांकि इसके बाद पढ़ाना चाहिए था मैंने ये फॉर्मूला, अभी जो पढ़ा रहा हूं वो रिक्वायर्ड सेल्स फॉर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, रिक्वायर्ड सेल्स फॉर, the formula is fixed cost plus profit divided by contribution per unit
अगेन फॉर यूनिट्स और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इसका मैं लॉजिक एक सेकेंड के लिए भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक बात बताऊंगा। ब्रेक इवन सेल्स मतलब क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जितना फिक्स कॉस्ट है उतना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है। इसलिए ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर मैंने क्या लिया था? फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट है कि इतना कंट्रीब्यूशन कमाना है इसलिए ऊपर लिया है, और ये मैंने फिक्स कॉस्ट लिखा है कि इतना कंट्रीब्यूशन कमाना है इसलिए फिक्स कॉस्ट लिखा है। यहां पे मेरा फिक्स कॉस्ट लिखने का पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस क्या है? जितना कंट्रीब्यूशन कमाना है इधर लिखना है कि लिखना है, तभी तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा तो कितने यूनिट्स बनाने पता चलेगा। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? तो नाम भले उसका फिक्स कॉस्ट है, वहां पे फिक्स कॉस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि उतना प्रॉफिट नहीं, कंट्रीब्यूशन उतना। मेरा लॉजिक समझ रहे हो? यहां पे फिक्स कॉस्ट लिखने का क्या है? इतना कंट्रीब्यूशन कमाना है। तो न्यूमरेटर में क्या था? जितना कंट्रीब्यूशन कमाना है और एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन। समझे कि नहीं समझे? अब समझो मेरा फिक्स कॉस्ट 1 लाख है और मुझे 10,000 प्रॉफिट कमाना है। क्या है? 1 लाख। और प्रॉफिट कितना कमाना है? तो मुझे अब बताओ कि कितना कंट्रीब्यूशन कमाना रहेगा, 1 लाख कि 1,10,000? क्योंकि 1,10,000 कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा, 1 लाख फिक्स कॉस्ट माइनस होगी, 10,000 प्रॉफिट, तभी तो बचेगा कि नहीं बचेगा? तो फॉर्मूला ऊपर ब्रेक इवन का और इसका एकदम सेम है। आप समझ पा रहे हो इस बात को? ऊपर भी क्या था? जितना कंट्रीब्यूशन कमाना ऊपर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नीचे। यहां पे भी जितना कंट्रीब्यूशन कमाना है उतना ऊपर और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो नीचे। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? बात सेम है। बट क्या ब्रेक इवन में कितना कंट्रीब्यूशन कमाना होता है? जितना फिक्स कॉस्ट। कि प्रॉफिट कितना कमाना होता है? 0। और यहां पे उतना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है कि जितना प्रॉफिट कमाना है उतना एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा? तो यहां पे क्या आ गया? ऊपर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया? लॉजिक में कोई फर्क? सिर्फ न्यूमरेटर में नंबर में फर्क है। वहां पे जितना फिक्स कॉस्ट था उतना ही कमाना, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कमाना है, कंट्रीब्यूशन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या सारे फॉर्मूले समझ में आए आपको? बोलो फटाफट। क्या सारे फॉर्मूले समझ में आए? क्या सारा खेल इन्हीं फॉर्मूले पे है? और अगर अभी आप कोई भी फॉर्मूला देख लो, क्या 5 चीजों के बाहर गए हम लोग अभी तक? गए क्या नहीं गए? सवाल ही नहीं उठता। और एक लास्ट चीज, जब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में गिवन होता है, इट इज ऑलवेज ऑफ एक्चुअल सेल्स। इट इज ऑलवेज ऑफ व्हाट? ये बात चला थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया आज। क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर मैं बोल रहा हूं 50% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कितना? 1 लाख ब्रेक इवन सेल्स और 50% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो क्या कैन यू से 1,50,000? नो, यू कैन नॉट से 1 लाख, क्योंकि आपने अगर 1,50,000 बोला, व्हाट डज इट मीन? आपने किसका 50% ले लिया? ब्रेक इवन सेल्स का। तो क्या करना पड़ेगा पता है आपको? रिवर्स वर्किंग। समझा रहा हूं मैं। मैंने बोला ब्रेक इवन सेल्स कितना है आपका? 1 लाख। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने नंबर में नहीं दिया, किस में दिया है? 50% दिया है। कैन यू से 1,50,000 इज एक्चुअल सेल्स? नहीं। क्या फॉर्मूला है मेरा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ये फॉर्मूला है कि नहीं है? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मैं 0.5x मान लूंगा, एक्चुअल सेल्स क्या हो जाएगा? x माइनस ब्रेक इवन सेल्स कितना हो जाएगा? 1 लाख। कुछ समझा कि नहीं समझा? और अब रिवर्स वर्किंग करके आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 लाख आएगा। कितना आएगा मेरा? तो 2 लाख का 50% बराबर है 1 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा, और 1 लाख ब्रेक इवन सेल्स आएगा कि नहीं आएगा? सिर्फ इतना याद रखना है कि परसेंटेज जब भी गिवन है तो इट इज ऑलवेज ऑफ एक्चुअल सेल्स एंड नॉट ऑफ ब्रेक इवन सेल्स। क्योंकि क्या होता है, हर सवाल में जितने में परसेंटेज दिया है उसमें पहले मिलता है आपको ब्रेक इवन सेल्स। पहले क्या मिलता है? तो हमारी इच्छा क्या होती है? उस ब्रेक इवन सेल्स पे परसेंटेज लगा दो, उस ब्रेक इवन सेल्स पे क्या लगा दो, तो क्या जवाब गलत हो जाएगा? और इंस्टीट्यूट का टारगेट ही क्या वैसे गलत करो आप समझ रहे हो? इंस्टीट्यूट की ट्रिक ही वो है। तो क्या ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज की जल्दबाजी नहीं करनी है, समझ जाना है, रिवर्स वर्किंग करना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअल सेल्स ही अगर दिया है तो फिर डायरेक्ट परसेंटेज। भाई कंपनी इज करंटली सेलिंग सेल ऑफ रुपीज 2,40,000 एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 50%, तो क्या 2,40,000 का 50, तो ब्रेक इवन सेल्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बट एक्चुअल सेल्स दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज दिया तो कंफर्टेबल सवाल है, बट ब्रेक इवन सेल्स दिया और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज तो कंफर्टेबल सवाल नहीं है, रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो क्या फॉर्मूले हम लोगों ने आज पढ़े? हालांकि आज ही मैं आपको डायरेक्ट होमवर्क दे सकता था 4-5 सवाल, बट अभी फिर भी वो लोगों को आने दो और उनको इतना बोल के रखना है कि ये सब फॉर्मूले आप याद करके आओ। पीवी रेशियो के कितने फॉर्मूले हैं? 3। पहला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स, यहाँ पे यूनिट से मल्टीप्लाई करने के बाद वाला। जरूरी नहीं कि हर बार टोटल रहे, क्या पर यूनिट दोनों चीज रही तो भी चलेगा। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100, वो इंटू 100 तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तीसरा फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन, ये फॉर्मूला कब लगेगा आपको? कभी दिक्कत नहीं आएगी, सीधा सीधा 2 साल का प्रॉफिट और 2 साल का सेल्स, या 2 साल की टोटल कॉस्ट और 2 साल का सेल्स दिया है सर, 2 साल की टोटल कॉस्ट से भी निकल जाएगा क्या? ऑफकोर्स निकल जाएगा। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझे कि नहीं समझे? सर सेल माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट आता है क्या? ऑफकोर्स प्रॉफिट आता है बच्चों। ये देखो, ये सेल्स है,
पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया फिर फिक्स कॉस्ट माइनस किया, तो अल्टीमेटली तो टोटल कॉस्ट ही माइनस हुआ. व्हाट डू यू मीन बाय टोटल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट ना. सिर्फ आप स्टेप स्टेप में डिडक्ट कर रहे हो. अल्टीमेटली हो क्या रहा है? सेल माइनस टोटल कॉस्ट ही प्रॉफिट आ रहा है. पर पहले क्या माइनस कर रहे हो? वेरिएबल कॉस्ट. फिर क्या माइनस कर रहे हो? फिक्स कॉस्ट. तो अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट ही माइनस हो रही है. तो सेल 2 साल का और 2 साल का टोटल कॉस्ट दिया तो भी चलेगा, और सेल 2 साल का प्रॉफिट तो भी चलेगा. सेल और टोटल कॉस्ट दिया तो फर्क क्या पड़ेगा? सिर्फ सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करके पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर चेंज इन प्रॉफिट अपन चेंज इन सेल्स लगाएंगे. या दूसरा तरीका, और हालांकि 2 तरीकों से मैं बताता नहीं हूं. जैसे चेंज इन प्रॉफिट अपन चेंज इन सेल्स पीवी रेशियो निकलता है, वैसे चेंज इन टोटल कॉस्ट अपन चेंज इन सेल्स वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकलेगा कि निकलेगा? कि टोटल कॉस्ट में जो चेंज इन कॉस्ट आएगा बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट ही तो रहेगा. चेंज कौन होता है? टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट ही तो चेंज होता है कि नहीं होता है? तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मिल गया तो 1 में से माइनस कर दोगे तो पीवी रेशियो भी तो मिल जाएगा ना. समझे कि नहीं समझे? तो डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, बट उसके लिए 2 चीजें याद रखनी पड़ेगी अननेसेसरी. उससे बेटर क्या करो, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट. फिर चेंज इन प्रॉफिट अपन चेंज इन सेल्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पीवी रेशियो. नेक्स्ट इज ब्रेक इवन सेल्स. क्या फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर यूनिट्स में निकालना है तो. फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो अगर वैल्यू में निकालना है. किस में भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता. मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला, उसका कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला क्या है? मैथमेटिकल नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्या हुआ? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. कॉन्सेप्ट तो ये है ना. मैथमेटिकली आप 4 तरीके से निकाल सकते हो, पर कॉन्सेप्ट क्या है कि ब्रेक इवन के ऊपर का जो भी सेल्स कमाते हो आप, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. दैट इज व्हाट? ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर जितना भी सेल करते हो, दैट इज व्हाट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी. प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो. रिक्वायर्ड सेल्स फॉर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, बहुत बार इंस्टीट्यूट देती है 15,000 प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल्स, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा? राइट. और एक शॉर्टकट बता देता हूं, इट्स जस्ट अ शॉर्टकट, नथिंग कॉन्सेप्चुअल. ये जो वर्टिकल फॉर्मेट है हर बार बनाओगे तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम. अब ध्यान से देखना, मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं, फिर लिखवा के दूंगा. सेल इनटू पीवी रेशियो, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा? सेल इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट विल बी प्रॉफिट, या फिर माइनस प्रॉफिट विल बी फिक्स्ड कॉस्ट. क्या फॉर्मूला बना? सेल माइनस इनटू पीवी रेशियो विल बी कंट्रीब्यूशन, दैट्स फॉर श्योर. अगर इसमें से ये माइनस करोगे तो ये निकलेगा, और इसमें से ये माइनस करो तो ये निकलेगा कि नहीं? ऑफकोर्स. समझा कि नहीं? 5 माइनस 2 3 होता है, तो 5 माइनस 3 भी तो 2 होगा कि नहीं होगा? समझा ना? करेक्ट. तो 2 शॉर्टकट, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है. क्या है? सिर्फ ये शॉर्टकट. अगर आपको सेल देके प्रॉफिट या फिक्स कॉस्ट पूछा हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग. सेल इनटू पीवी रेशियो. यहां तक क्या बना? ये कंट्रीब्यूशन. और यहां तक क्या बना? ये समझ रहे हैं क्या कंट्रीब्यूशन क्यों है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. सेल्स यहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट. तो क्या निकल जाएगा? क्या माइनस फिक्स्ड कॉस्ट यहां जाके ये होगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट. तो क्या निकल जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट. समझा? वर्टिकली हर बार लिखते रहना टाइम वेस्ट होगा, उससे तो इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो फटाफट होगा कि नहीं होगा? इट्स जस्ट अ शॉर्टकट, कॉन्सेप्ट नहीं है ये तो आपको पता ही है. सेल्स इनटू पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन वाला माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. कॉन्सेप्चुअल ये चीजें थी. समझे कि नहीं समझे? एकदम श्योर? कोई डाउट? पक्का? रिक्वायर्ड सेल फॉर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये भी समझा ना आपको? कोई डाउट है? कंफर्म? चलो ठीक. और अगर आप फिर से देखोगे सारे फॉर्मूला एक बार आप देखो, हम लोग वो 5 चीजों के बाहर गए नहीं, कहीं पे जाने का सवाल ही नहीं उठता. क्या फिक्स कॉस्ट भी वो 5 चीजों में, प्रॉफिट भी, कंट्रीब्यूशन भी वही है कि नहीं है? सेल्स भी वही है ना? क्या कुल मिला के वहीं घूमने वाले हम लोग? इन 5 चीजों में घूमने वाले. राइट? कोई डाउट? कंफर्म? चलो ठीक है. शायद बुक में लिखा है, नहीं तो लिख लो. बट टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस. नया ऐसा समझो कि 50 या 60% मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, इसमें घूमने वाले 50 से 60%. राइट? 20% आपका की फैक्टर या फिर कुछ नए छोटे मोटे मर्जर ऑफ प्लांट, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स है, और 20% विल बी एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल. एंड दैट एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल हैज टू बी ऑन संडे, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही मिस नहीं करवा सकते हम लोग उनका. तो वो क्या रहेगा? लास्ट लेक्चर रहेगा. राइट? समझा कि नहीं समझा? क्या ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए कल? टुमारो आई विल बी टीचिंग विद द प्रिजम्पशन दैट you know all the formulae. ठीक?